हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड एजुकेशन बाय कमल सिंह यादव यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से आप लोगों के साथ में एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं, जिस पे हम डिस्कस करेंगे आज माध्यिका के बारे में। किसके बारे में? माध्यिका के बारे में, यानी मीडियन के बारे में। इसमें हमने जो वर्गीकृत आंकड़े क्वेश्चन थे उसको करवा दिए थे। आज हम बात करेंगे अवर्गीकृत आंकड़े वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलते देर करते न हुए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्या है, अवर्गीकृत आंकड़े के क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं हमारे पास सीक्वेंस में लिखा हुआ है। हम माध्यिका सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसमें हमें जानना है कि करना क्या है। यदि हमें मीडियन निकालना या माध्यिका निकालना है तो इसमें हमें सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, अरेंज करने का मतलब इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं, जिससे हमें माध्यिका निकालने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि माध्यिका को हम जो माध्यिका निकालने के लिए हम इसके क्या करेंगे, आरोही क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, आरोही क्रम कोई ज़रूरी नहीं है, आप अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बात करेंगे हम आरोही क्रम में लिखकर, आरोही क्रम। ठीक है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर। ठीक है, सबसे छोटा नंबर। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर क्या हमें दिख रहा है। यहाँ देखेंगे तो 22 दिख रहा है। ठीक है, 22। इसके बाद में बात करेंगे 22 के बाद हमें कौन सी संख्या दिख रही है, 22 के बाद 34। ठीक है, 34 के बाद कौन सी संख्या दिख रही है हम लोगों को, 34 हो गया, 39 ही होगा। कौन सी होगी? 39 के बाद कौन सी संख्या हो जाएगी, 39 के बाद हमारे पास 45 दिख रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 के बाद बात करते हैं तो 45 के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, 45 के बाद देखेंगे तो 54 यहाँ पास है। हाँ, 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। यानी दो 54 है तो हम क्या करेंगे, दोनों 54 को एक दूसरे के पास में रख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, 56, यानी 56 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, 78 और 84। ठीक है, नंबर काउंट करते हैं कि हमारे पास, यहाँ देखते हैं ये अभी हमारा 68 भी बचा हुआ था ना, तो 56 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। 68 के बाद क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 84 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें नंबर काउंट करेंगे। क्या करेंगे, नंबर काउंट करेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको मैच करवा लेते हैं, क्या इसमें भी उतने नंबर्स हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सही है। यानी नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 10। अब जैसे यहाँ हम इसका नंबर काउंट करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चेक करेंगे कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ठीक है, तो इसको चेक किया हमने, तो क्या हमारे पास इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब सम संख्या है। क्या है? यानी इक्वल टू कितनी है, सम संख्या। तो हम सम संख्या के लिए कौन सा फार्मूला इसके लिए यूज करेंगे, माध्यिका के लिए। ठीक है, हमारे पास सम संख्या आएगी तो उसके लिए हम अलग फार्मूला यूज करेंगे, विषम संख्या आएगी तो उसके लिए हम अलग फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ माध्यिका के लिए जब क्या होगी, जब n इक्वल टू क्या हो हमारे पास, n इक्वल टू सम संख्या हो। क्या हो? n इक्वल टू सम संख्या होगी। ठीक है, तब उसके लिए माध्यिका बराबर क्या हमारे पास हो जाएगा, माध्यिका बराबर हमारे पास हो जाएगा, माध्यिका बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 इन ब्रैकेट n/2 में पद का मान प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, n/2 प्लस 1वें पद का मान। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, n की जो वैल्यू आएगी, यदि हमारे पास n की वैल्यू सम संख्या आएगी तो हम क्या करेंगे, माध्यिका को सूत्र क्या यूज करेंगे या फार्मूला क्या यूज करेंगे, a वाला यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1/2। यदि हम बात करें n की तो कितना हमारे पास है, 10/2वें पद का मान। ठीक है, 2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। कहने का मतलब 10/2 प्लस 1वें पद का मान। ठीक है ना, अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 5वें पद का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5वें पद का मान प्लस यहाँ पास यदि हम इसको ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पास आ जाएगा 10/2, यानी कि कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6, यानी 6 हो जाएगा हमारे पास। यानी छठे पद का मान क्या हो जाएगा, छठवें पद का
पद का मान। द क्लियर। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पास हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से हमें देखना है जो हमने सीरीज बनाई या जिसको हमने ऑर्डर में लिखा, अपने अरेंज करके जो ऑर्डर में लिखा है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो लिखा है, उसमें से क्या करना है, पाँचवें पद को काउंट करना है। क्या करना है, पाँचवें पद को हमें काउंट करना है और प्लस छठे पद को काउंट करके ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ देखेंगे तो पाँचवा पद कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5। पाँचवें पद हमारे पास क्या हो जाएगा, 54। अगर बात करें छठे पद की तो छठा पद भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 54। कहने का मतलब 54 + 54 एक्यूरेट। ठीक है, यहाँ पास क्या आ जाएगा हमारे पास, 54 और प्लस 54। हमें पता है इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 54 + 54 ऐड करेंगे तो 108 आ जाएगा। कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 54। कहने का मतलब हमारे पास मीडियन कितना आ जाएगा, मीडियन हमारे पास आ जाएगा 54। जो हमारे पास सीरीज दी हुई है इसकी माध्यिका की बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 54। बहुत ही इजी मेथड के साथ आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इसमें हम क्या बात किए हैं, जब हमारे पास n की वैल्यू क्या हो, 10 यानी कि इवन नंबर हो या सम संख्या हो। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे इसके एक क्वेश्चन की और उसके बाद हम बात करेंगे जब n की वैल्यू क्या हो, विषम हो। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं अब हम दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको ऑर्डर में करना है। ठीक है, यानी अरेंज करना है, कहने का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखेंगे तो 3 मिल जाएगा हमारे पास, उसके बाद में 4 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पास 7 दिख रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे तो कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है हमें, तो 9 ले लेंगे। 9 के बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, 13, और 13 के बाद क्या आ जाएगा, 15। फिर नंबर काउंट करेंगे, क्या करेंगे, नंबर काउंट करेंगे। नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ काउंट करते हैं जब ऑर्डर हमने अरेंज किया, 1 2 3 4 5 6 7। कहने का मतलब n = कितना आ गया, 7। और हमने अभी क्या जाएगा हमारे पास, n = 7। यहाँ हमारे पास 7 आ गया है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हमें तो क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ हम एक और ले लेते हैं, 17 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, 17 ऐड कर लेते हैं। तो 15 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पास, 17। कहने का मतलब हमें सम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए हमने क्या कर लिया, 17 कर लिया यहाँ पास। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हम काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी = कितना आ जाएगा, 8। यानी कि कौन सा नंबर, इवन नंबर फिर से आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया क्या, जब हमारे पास इवन नंबर या सम संख्या आएगी यानी = तो क्या करेंगे, फार्मूला कौन सा लगाएंगे माध्यिका के लिए, यानी माध्यिका के लिए हमारे पास सूत्र हो जाएगा या फार्मूला हो जाएगा जो हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान और प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। ठीक है ना, पद का मान। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास n की वैल्यू कितना दी हुई है, 8/2वें पद का मान। ठीक है, 8/2वें पद का मान हो जाएगा हमारे पास, 8/2वें पद प्लस n/2 का मतलब 8/2 प्लस 1वें पद का मान। ठीक है, अब यहाँ पास हमारे पास हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा चौथे पद का मान ना, 4वें पद का मान, पद का मान और प्लस यहाँ पास कैंसिल करेंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। तो 5वें पद का मान हो जाएगा, 5वें पद का मान। यहाँ हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, अब देखेंगे हम इसमें जो हमने अरेंज किया है कि चौथा पद कौन सा और पांचवा पद कौन सा है। तो चौथे पद की बात करेंगे तो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो लिखा हुआ 1 2 3 4 5, यानी 5 कौन सा हो जाएगा, सॉरी 1 2 3 4, यानी चौथा पद कौन सा हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पाँचवें पद की बात करें तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पास हो जाएगा 1/2 और चौथा पद हमारे पास हो जाएगा 9 और प्लस पाँचवा पद कौन सा हो जाएगा, 10। ठीक है, यहाँ पास आ जाएगा 1/2 इंटू 19। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18 पॉइंट 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। कहने का मतलब मीडियन = हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी मीडियन = हमारे पास निकल के आ जाएगा 9.5। ठीक है, हमने क्या कर लिया, 2 क्वेश्चन सम वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यदि n = क्या आ जाएगा हमारे पास, सम आ जा रही है संख्या, तो हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने बता दिया। अब इसके जस्ट बाद 2 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि यदि n = विषम संख्या आएगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, माध्यिका कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसको भी हम फटाफट जल्दी से यानी अरेंज कर देते हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे हम इसको लिखेंगे
हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर हमें क्या दिख रहा है 3, तो यहाँ 3 लिखते हैं। फिर उसके बाद 4 है, 4 के बाद क्या दिख रहा है 7, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 हो जाएगा, 10 के बाद 13, 13 के बाद क्या हो जाएगा 15। आराम से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा धीरे धीरे से, ठीक है। कैसे कि 3 हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 13 और फिर 15। इसके बाद हमें क्या करना है, आफ्टर दैट इसके बाद तुरंत हमें नंबर काउंट करना है। क्या करना है, आफ्टर दैट हमें नंबर काउंट करना है। नंबर कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। जो नंबर हमारे पास आएगा वो क्या है, इवन है या ऑड है, हमें दिख रहा है क्या है, ऑड है, ठीक है, यानी कि विषम है। जैसे ये क्लियर हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें फार्मूला अरेंज करना पड़ेगा, यानी माध्यिका के लिए। अब क्या करेंगे, इसके पहले हमने सम वाले को पढ़ा है, अब हम क्या करेंगे विषम। क्या, जब n इक्वल टू नंबर्स क्या हो, विषम हो, तब माध्यिका के लिए फार्मूला क्या होता है, तब माध्यिका के लिए फार्मूला हो जाता है हमारे पास n+1/2वें पद का मान। बहुत ईजी, ठीक है, पद का मान। अब हमें क्या करना है, तत्काल में इंस्टेंट n की वैल्यू रखना है और उसको कैंसिल करना है। उसके बाद देख लेंगे इसमें कौन सा पद आ रहा है, ठीक है। यहाँ पास हमारे पास हो जाएगी n की वैल्यू कितना है, 7+1/2वें पद का मान, पद का मान। ये क्या हो जाएगा, 8/2वें पद का मान, यही तो होगा पद का मान। यहाँ पास आ जाएगा कितना, 4वें पद का मान, पद का मान, ठीक है। अब इसको हमें देखना पड़ेगा हमने कहाँ पास अरेंज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जहाँ पास लिखा है हमने, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने जहाँ पास लिखा है उसमें चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, यानी क्या हो जाएगा 9 हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका कितनी हो जाएगी, 9, ठीक है, ठीक है। हमारे पास अब एक क्वेश्चन इसी का हम और ले लिए हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसको भी हमें क्या करना है, उसी क्रम में लिखना है। इसको हमें आरोही क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। थोड़ा अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख के सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है मैं थोड़ा जल्दी फास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको हमको क्या कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए देखेंगे सबसे पहले छोटा नंबर 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, नंबर इसके काउंट कर लेने हैं, यानी 1 2 3 4 5, n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5। अभी हमने बताया यदि n की वैल्यू ऑड नंबर आ रही है तो हमें क्या करना है, माध्यिका का हम सूत्र लगाएंगे क्या, जब n की वैल्यू विषम हो या ऑड हो, ठीक है। तब के लिए हमने सूत्र बताया n+1/2वें पद का मान, ठीक है। क्या बताया हमने, का मान, n+1/2वें पद का मान। यहाँ पास हमारे पास हो जाएगी n की वैल्यू 5 + 1/2, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके जस्ट बाद हमें यहाँ पास इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पास हो जाएगा माध्यिका इक्वल टू 6/2वें पद का मान, 2वें पद का मान कैंसिल हो जाएगा, यानी माध्यिका इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, 3वें पद का मान। अब हमें इसे क्या करना है, हमने जहाँ पास अरेंज किया है इसको, हमें वहीं पास इसको चेक करना है कि हमारे पास कहाँ है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो हमने अरेंज किया यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो लिखा है सीरीज को, वहाँ पास तीसरा नंबर कौन सा है, यानी 1 2 3, यानी इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी 7, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते थे आप दोनों टाइप के क्वेश्चन। एक क्या हो गया हमारे पास, एक हो गया जब हमारी नंबर्स क्या हो, ऑड हो, एक हो गया हमारे पास जब नंबर्स क्या हो, इवन हो, ठीक है। कहने का मतलब सम संख्या हो यानी कि और विषम संख्या हो। अब हम बात कर लेते हैं, यदि हमारे पास क्वेश्चन में x की वैल्यू दी है या कोई पद दिया हुआ है और उसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसकी, तब हम कैसे माध्यिका फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देख कर क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास कोई पद दिया हो यानी x की वैल्यू दी हुई हो और हमारे पास बारंबारता दी हो, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी दी हो तब हम क्वेश्चन में कैसे माध्यिका फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक तो होता है वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन होते हैं यानी वर्गीकृत वाले, लेकिन यहाँ पास हमारे पास क्या होगा, यह अव्यवस्थित आंकड़े के अंतर्गत ही आएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी दिया होगा पद का और हम उसको क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यानी माध्यिका फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ देखोगे कि हम कैसे क्या यहाँ संचयी बारंबारता यानी कि कोमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी होती है कैसे निकालेंगे। तो 4 हमारे पास दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, 4 का 4 ही हो जाएगा। क्रॉस ऐड करते हुए चले आते, ये तो बात तो आपको पता है ना, पिछले वीडियो में देखे ही होंगे। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 कितना हो जाएगा, 24। 24 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 30। 30 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 40। क्लियर, इतना क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब जो वैल्यू n की आती है यानी जो फ्रीक्वेंसी को हम समेशन करते हैं यानी ऐड करते हैं, जितना आता है हम इसको देखते हैं कि क्या है, ऑड है या इवन है। तो हमें दिख रहा है क्या है, इवन है। इवन के लिए मैंने अभी माध्यिका का सूत्र आप लोगों को बताया। ठीक है, यानी माध्यिका का सूत्र मैं बता चुका हूँ इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में। क्या था, यदि संख्या सम होगी n की तो क्या हो जाएगा, 1/2 और n/2 में पद का मान ना, यही बताया था, पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। ठीक है, 2 से 3 बार आप लोग भी लिखेंगे इस क्वेश्चन को या प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है। ठीक है, बस बात यह है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। ठीक है, यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास 1/2, n की वैल्यू हमारे पास 40 हो जाएगी। 40/2 में पद का मान हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, पद का मान प्लस n/2 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पास 40/2 प्लस 1वें पद का मान, पद का मान। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पास हमें करना क्या है, इसको कैंसिल कर देते तो कितना आ जाएगा, यानी 20वें पद का मान। यहाँ पास क्या आ जाएगा, 20 और प्लस 1 यानी मिलकर कितना हो जाएगा, 21वें पद का मान। कहने का मतलब ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पास आ जाएगा 20वें पद का मान, 20वें पद का मान प्लस 21वें पद का मान, 21वें पद का मान। क्लियर, अब इसके बाद हमें करना क्या है, अब हमें देखना है कि 20वां पद किसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, यही देखते थे ना हम। तो यहाँ देखेंगे क्या 12 के अंदर आ सकता है, नहीं ना, 30 के अंदर आ सकता है 30 के अंदर, लेकिन उसके पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे पहले उसके पहले यानी कम वाली संख्या में यदि वो आ जा रहा है तो हम उसी में देखेंगे। क्योंकि आप लोगों के दिमाग में सवाल ज़रूर आएगा कि अगर 24 में आ रहा है तो 30 में क्यों नहीं आ सकता, 30 में भी तो आ सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू पहले स्टार्ट करना है, मिनिमम वैल्यू की तरफ से चलना है कि सबसे कम किस में हो जिसमें इंक्लूड हो जाए। तो कहने का मतलब 24 में क्या हो जाएगा, 20वां पद हमारा आ जाएगा। ठीक है, 20वां पद क्या होगा हमारे पास, आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हमको करना है 1/2 और यहाँ पास 20वां पद कौन सा होगा, हमने बताया कि किसके अंतर्गत आएगा, 24 के। संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आएगा, 24 के अंतर्गत। कहने का मतलब यहाँ पास से चले आएंगे और देखेंगे कौन सा टर्म आएगा, 14। एक चीज़ याद रखना, यहाँ 20वां पद और 21वां पद, अगर यहाँ 23 तक होता, कितना, सॉरी 20 तक ही होता तो क्या करते, 20वां पद तो ले लेते, लेकिन 21वां पद कहाँ जाता, नीचे वाले में। लेकिन 20वां 21वां पद दोनों कहाँ जाएगा, 24 में। कहने का मतलब ये जो पद बनेगा ये क्या हो जाएगा, 20वां पद भी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा भैया, और ये भी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यानी कि 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 28, कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा, 14। कहने का मतलब जो मीडियन हमारा होगा क्या हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी का हम और ले लेते हैं, ठीक है, ताकि ये एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन फिर से एक ले लिया हम, 5वां क्वेश्चन है, लगभग लास्ट ही क्वेश्चन समझिए, क्लियर हो गया होगा आपको एकदम से। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, संचयी बारंबारता, इसमें भी सबसे पहले निकालेंगे बहुत ही आसानी से। क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 दिया हुआ है, यहाँ पास 5 हो जाएगा, क्रॉस ऐड करते हुए आएंगे, यानी 5 ऐड कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 और 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 23 और 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 24। क्लियर है। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, मैंने पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो 24 यहाँ वैल्यू दी होती है, फ्रीक्वेंसी को जो समेशन दिया होता है, जो ऐड दिया होता है, जब हम संचयी बारंबारता या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो जब ऐड करते हैं वो चाहे ग्रुप्ड डाटा में हो चाहे अनग्रुप्ड डाटा में हो, जो 24 आएगा ऐड करने के बाद आपका यहाँ भी आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही सॉल्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमें जस्ट देखना है कि एन की वैल्यू जो आई हो इवन है कि ऑड है। तो यहाँ दिख रही है क्या है, इवन है। क्या है, इवन नंबर है। इवन है तो इवन के लिए हमने फार्मूला आप लोगों को बता दिया, और लास्ट वाला क्वेश्चन भी उसी पे डिपेंड था। कहने का मतलब यहाँ पास हो जाएगा मीडियन इक्वल टू 1/2, क्या हो जाएगा, 1/2, n/2वें पद का मान। कहने का मतलब यहाँ पास हम अगर रखेंगे तो n/2वें पद का मान, 2वें पद का
मान प्लस कितना हो जाएगा n/2 प्लस 1वें पद का मान, 1वें पद का मान। ठीक है, अब क्या करना है हमें, n की वैल्यू यहाँ पास पुट कर देना है। क्या करना है, n की वैल्यू पुट कर देना है। जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पास तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 और n की वैल्यू हमारे पास दी हुई 24 डिवाइड बाई 2वें पद का मान, 2वें पद का मान हो जाएगा हमारे पास। और प्लस फिर से यहाँ हो जाएगा 24/2 प्लस 1वें पद का मान। ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है। यहाँ पास कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा 12 हमारे पास और यहाँ पास हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो ये वाली लाइन में क्या हो जाएगा हमारे पास, मीडियन इक्वल टू 1/2 और यहाँ देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12वें पद का मान। ठीक है, 12वें पद का मान और यहाँ पास आ जाएगा 13वें पद का मान, 13वें पद का मान। ठीक है ना। अब यहाँ पास हमें 12वें पद का मान प्लस 13वें पद के मान कहाँ से फाइंड आउट करना है, यही है ना क्वेश्चन में, यही तो हमारे पास थोड़ा सा जटिल वर्क है। ठीक है, अब यहाँ का हमें देखना है कि 12वां पद कहाँ मिलेगा। तो हम यहाँ फिर से क्वेश्चन पे जाएंगे तो देखेंगे क्या 13। अब इस चीज़ को मैं अभी पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ कि 23 आपको नहीं देखना है क्योंकि उसमें भी इंक्लूड है, लेकिन मिनिमम वैल्यू देखना है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू देखना है कि मिनिमम वैल्यू में किसमें ये मान आ जाएंगे। तो यहाँ बात करें यदि 13 की तो 13 में क्या 12वां पद आ जाएगा, 13वां पद आ जाएगा क्योंकि मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी है 13 है। तो जो 12वां पद और 13वां पद होगा दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। कहने का मतलब यहाँ पास आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पास मीडियन हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2। अगर बात करें 12वें पद की तो हमारे पास आ जाएगा 7 और प्लस 7 क्योंकि 13वां पद भी कितना हो जाएगा 7, दोनों 7 हो जाएंगे। तो ये ऐड होकर कितना आ जाएगा हमारे पास, ऐड होकर आ जाएगा 14, यानी 1/2 इंटू 14 तो हो जाएगा 7। कहने का मतलब मीडियन की जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या आ जाएगी, माध्यिका बराबर हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया फाइनली आपके जो माध्यिका वाले क्वेश्चन थे लगभग सारे टाइप के खत्म हो चुके क्योंकि मैंने इसके पहले वर्गीकृत बता दिया और अवर्गीकृत भी क्वेश्चन मैंने बता दिया। यदि हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हो और एक्स टर्म में या कोई पद दिया हो तब हम कैसे माध्यिका निकालेंगे या फाइंड आउट करेंगे, ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है या किसी प्रकार से आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज कर दीजिए, पॉज करके देखिए या रोक लीजिए और उसके बाद हमें इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या सॉल्व हुआ है। ठीक है ना, बाकी इसमें कोई ऐसी इतना कठिन बात नहीं है या हार्ड वर्क नहीं है कि हमको समझ में नहीं आएगा या टफ लेवल नहीं है बहुत ज़्यादा कि क्लियर नहीं होगा। थोड़ा सा जो वर्गीकृत आंकड़े वाले क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है किसी प्रकार से, लेकिन नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही क्लियर तरीके से और स्पष्ट रूप से मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। ठीक है ना, आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।